हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। मैंने क्लास 10 का फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। वाज ए प्राइज विनिंग वेल्स पोएट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी मतलब छोटी कहानियां भी लिखते हैं। कैसा होगा अगर आप लोगों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए या एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां पे अच्छी अच्छी बिरयानी, नाश्ता, सब कुछ आपको टाइमली दिया जाए, बट आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब आपको पूरी तरह से वहां पे कैद कर दिया जाए। आप कहोगे ऑब्वियसली आप जी नहीं सकते हो, आपको आजादी चाहिए, आप स्वतंत्र हो, मतलब कहेंगे ये कौन सा बात हुआ भाई, मतलब हम बाहर नहीं जाएंगे बस खाएंगे तो कैसा। तो ठीक यही फीलिंग्स, यही इमोशंस पोएट बताएं कि कभी आप सोचो कि जिन एनिमल्स को हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने एंटरटेनमेंट के रिसोर्स बना लिए हैं, जू में, चिड़ियाघर में उन्हें बंद कर दिया गया है, उन्हें भी आजादी चाहिए, वो भी स्वतंत्र घूमना चाहते हैं, उन्हें भी बस टाइमली खाना नहीं पसंद है, आपके साथ सेल्फी लेना नहीं पसंद है। यही सारी चीजें पोएट हम लोग को आज बता रहे हैं। तो अब हम लोग पोएम की तरफ बढ़ते हैं और पैराग्राफ करके देख के समझते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet reach। कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो तेज धारियों की चमक, धारी समझ रहे हैं, जो पीला उसका मतलब स्किन होता है, उस पर ब्लैक ब्लैक कलर टाइगर के ऊपर धारी बने होते हैं, उसी की बात पॉइंट कर रहे हैं कि वह तेज धारियों चमक के साथ, और क्या चमक के साथ द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ ही कदम वो चाहता है, चलता है, मतलब पिंजरे में वो तेज धारियों चमक के साथ वेलवेट, कह रहे हैं ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे उसके मतलब टाइगर के जो पंजे होते हैं, जो उसमें आप देखते होंगे जो वेलवेट की तरह होता है, बहुत मुलायम होता है, आप टच करके तो देखे नहीं होंगे, बट वो दूर से देखने में लगता है कि वो मतलब मुलायम है। तो कह रहे हैं पोएट कि टाइगर जो है वो कुछ ही कदम अपने पिंजरे में अपने मुलायम पंजों के साथ, तेज धारियों के साथ चल रहा है, अपने अंदर गुस्सा लिए हुए भी और शांत लिए हुए। क्यों गुस्सा क्यों है? क्योंकि वह चीता जिसका पूरा जंगल है, जिसकी मतलब जितना जंगल में चले उसका पूरा राजा है, वो उसको क्या वो कुछ कदम में चल रहा। आप सोचो अगर आप एक महल में रह रहे हो और आपको किसी झोपड़ी में रहने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप गुस्सा तो होगे, ठीक है। तो वही पे पॉइंट कर रहे हैं कि जिसका पूरा जंगल है वो कुछ ही कदम में सीमित हो गया है। फिर है ये जू की बात हो रही है, ये किस टाइगर की बात हो रही है? जो टाइगर जू में है। अब फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्बर डियर पास। नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट करें कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए। ये तो जू में था, उसकी जहां आजादी छीन ली गई है, बट नेक्स्ट पैराग्राफ ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू, कह रहे हैं कि वो कहाँ उसे होना चाहिए? लंबी लंबी घासों के पीछे होना चाहिए, जहां नदियां हो वहां होना चाहिए चीता को, ना कि चिड़ियाघर में होना चाहिए एक एक मतलब इतने बड़े जगह में दुबक के। तो क्या कह रहे हैं कि लंबी लंबी घासों के पास क्यों होना चाहिए? शिकार करने के लिए। नदियों के पास क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब बाकी जानवर पानी पीने आए और मोटे मोटे ताजे ताजे हिरन जब पानी पीने आए तो शेर उनका शिकार कर सके, चीता उनका शिकार कर सके, इसलिए कह रहे हैं नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, यानी कि जो मोटे हिरन हैं वो जब आए पानी पीने तो क्या करे, टाइगर उनका शिकार कर सके। इसलिए उसे कहाँ होना चाहिए? उसे जू में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए, लंबी लंबी घासों के पीछे होना चाहिए, नदियों के पीछे होना चाहिए, जहां पानी हो वहां होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में कह रहे हैं ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। कह रहे हैं कि उसे he should be snarling around houses, जंगल में होता ना, जंगल के एकदम किनारे ओर पे, जहां से दूर दूर बसे घर दिख रहे हो, कह रहे हैं कि उसे जंगल के किनारे की एकदम छोर पे जाके गुर्राना चाहिए, ठीक है, लोगों को डराना चाहिए। चीता है ही किस लिए? आप देखो, मतलब एकदम ध्यान से कभी ऑब्जर्व करना कि गॉड ने कितना वंडरफुल क्रिएटर बनाया है, वो बनाया भी मतलब एकदम वंडरफुल। मैंने इस पे एक पोएम है ए टाइगर द टाइगर करके, बीए में है, वो बहुत ही अच्छा पोएम है। तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, उसे क्या करना चाहिए? जहां दूर दूर बसे घर हैं वहां गुर्राना चाहिए, अपनी आवाज से लोगों को डराना चाहिए।
एट द जंगल्स एज, यानी कि जंगल के मीनार पे। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरेजिंग द विलेज, और अपने नुकीले नुकीले दांतों से, नुकीले नुकीले जो उसके दांत हैं, जो उसके पंजे हैं, इन सब चीजों से क्या करना चाहिए, गांव वालों को भयभीत करना चाहिए। ऐसा होता भी है, अभी यहाँ कोई जंगल में अगर टाइगर आ जाए तो पूरा आतंक मच जाता है, अरे टाइगर आया, टाइगर आया, टाइगर। यहाँ पे तो इस जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ, वहां पे जंगल में निकला तो कई लोगों को टाइगर मार भी चुका है। तो एक होता नहीं है कि डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है। जो जंगल से बसे किनारे लोग होते हैं वो अपने घर से बाहर निकलते नहीं हैं। तो पोएट क्या यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं, जिसके इतने भयानक दांत हैं, नुकीले दांत हैं, उसे क्या कर लिया गया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया, उसकी सारी शक्ति वहां पे समाप्त हो गई। तो वही कहना है कि उसे छोड़िए, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है। फिर है लास्ट, ये तो हो गया कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल के किनारे होना चाहिए जहां से दूर दूर बसे घर दिख रहे हो, उसे गुर्राना चाहिए, अपनी आवाजों से लोगों को डराना चाहिए, अपने नुकीले दांत से, अपने पंजों से गांव वालों को भयभीत करना चाहिए, गांव वालों को मतलब एक भय का आतंक पैदा करने चाहिए, टेरर पैदा करना चाहिए। फिर लास्ट है, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कह रहा है लेकिन ये सब होना चाहिए ना, ये सब पोएट बता रहे हैं कि ये सब चीजें होना चाहिए, उसे गांव के किनारे होना चाहिए, लंबी घासों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो है कहाँ, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट, यानी कि वो सीमेंट की बनी एक इमारत में, एक पिंजड़े में क्या है, बंद है, उसे बंद कर लिया गया, उसकी आजादी छीन ली गई है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, उसका जो पावर है, वो सारे कहाँ है, उस पिंजड़े के पीछे है। आप किसी टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत ज्यादा, आप उसको जेल में जाके डाल दो, उसको बंद कर दो, तो उसके टैलेंट का क्या मतलब है। तो वहीं पे कह रहा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड, उसकी जितनी भी शक्ति है वो कहाँ है, वो पिंजड़े के पीछे है। और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, कहते हैं सेल्फी। हर कोई अगर जू जा रहा है ना तो आप लोग सेल्फी लेते हो, सेल्फी विद टाइगर। अरे बाहर निकल जाए ना तो आपकी सेल्फी बताएगा आपको, वो तो आप बंद कर लिए हो तो सेल्फी लो या फिर कुछ भी कहो, वो तो खैर मजबूर है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या कर रहा है, वो अपने पिंजड़े में ही टहल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो मतलब जो हम लोग जाते हैं देखने, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करके वो क्या कर रहा है, अपने पिंजड़े में ही टहल रहा है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, वो अपना टहल रहा है। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं था, मैं लास्ट पैराग्राफ आप लोग को लिख के समझा देती हूँ। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ में पोएट बता रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये जू में है, ये जो ये कंडीशन ये पैराग्राफ की बताई जा रही है, वो टाइगर कहाँ है, इन दी जू, ठीक। ही हियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट, कह रहा है कि वो जो टाइगर है जू में, वो जो चिड़ियाघर में है, उसने आखिरी आवाज किसकी सुनी थी और कब सुनी थी, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स नहीं समझते हैं, चिड़ियाघर में रात में वो मतलब कार से पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं, छानबीन करते हैं कि सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने घर में सो गए हैं, मतलब सारे सेफ है, कोई बाहर तो नहीं है, किसी का लॉक खुला नहीं, मतलब वो आते हैं सारी चीजें और चेक करने। तो वो वही कह रहे हैं पोएट कि टाइगर क्या है, लास्ट आवाज उन जो पेट्रोलिंग करने आते हैं उनकी कार की ही वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो क्या करता है, उस केज से, मतलब अपने पिंजड़े से वो चमकती हुई तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। वो देखता है, पोएट बताते हैं, वो यही सोचता है कि यही वो एक तारे हैं जो उसे जंगल के बाहर, जब जंगल में था तब भी दिखते थे और इस चिड़ियाघर में है तब भी दिखते हैं। आप सोचो यहाँ पे बहुत दुख से मतलब पोएट बता रहे हैं कि उसने लास्ट वॉइस कब सुनी, लास्ट वॉइस जब वो पेट्रोलिंग करने आए वही सुना, ठीक है, जब वो चेक करने आए तो उन्होंने सुना। और वो क्या करता है, जब वो देखने आए तो वो रात में क्या करता है, अपनी चमकती हुई आंखों से और एट स्टेयर्स, स्टेयर मैंने घूरता है, एट स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्या करता है, अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकती हुई तारों को देखता और सोचता है कि यही वो तारे हैं जिन्हें मैं जंगल से भी देखता हूँ और मैं क्या इन पिंजड़े से भी मैं देख रहा हूँ। ये थी पूरी समरी, मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, सेंट्रल आइडिया भी करवा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करा दूंगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।